जय हिंद प्यारे बच्चों। जीजेसीसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेकर के चले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सेशन क्लास 10th मैट्रिक मैथ का अध्याय 2। और अध्याय 2 का यह एक्सरसाइज है 2.2। अध्याय 2 का नाम आप सभी जानते हैं, बहुपद है। तो बाबू मेरे, इसका हम एक वीडियो बना चुके हैं आप लोगों को। पहला वीडियो क्या बनाए हुए हैं? तो पहला वीडियो ना हम बेसिक के नाम से बनाए हुए हैं, बेसिक क्लास है। और इसी के साथ साथ इसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो है ये। इसमें हम लोग वन शॉट में एक्सरसाइज 2.2 आपका पूरा कंप्लीट करेंगे। ये बिहार बोर्ड का वीडियो होने वाला है, एनसीईआरटी गणित का, जो आपके सरकारी वाले बुक है उसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के बच्चों के लिए है। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं मजेदार तरीका से। फिर से शुरुआत से शुरू करते हैं और सभी लोग सेशन को अपना शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देता है मजेदार तरीके से। अब हम लोग देखते हैं, चलिए पहला प्रश्न आप लोगों का ये है एक्सरसाइज 2.2 का। देखिए प्रश्न को पढ़िए, हम बार बार बोलते हैं अगर प्रश्न पढ़ने आ गया तो समझिए सवाल बनाने आपको आ गया। पहला प्रश्न कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के द्विघात बहुपद। याद कीजिए हम कल पढ़ाए थे आपको कि द्विघात बहुपद कितना कहते हैं, तो जिसका घात 2 हो। देखिए ना, इसका मैक्सिमम घात 2 है, इसका मैक्सिमम घात 2 है, मैक्सिमम घात 2 है। तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। हमको ज्ञात करना है शून्यक। शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब शून्यक बराबर व्हाट, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता, मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध क्या है, यानी कि शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। शून्यकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक, चार घात बहुपद के 4 शून्यक, याद रखिएगा। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, एक के नाम है अल्फा, अल्फा र लेखा लिखते हैं, एना कर दीजिए अल्फा, एक के नाम है बीटा, ब के नीचे पाई पा दीजिए, तक बढ़ा दीजिए, हो गया बीटा। तो अल्फा और बीटा शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस में बी बट्टा में ए, याद रखिएगा वो सूत्र। दूसरा सूत्र होता है शून्यकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा। इस गुणका का मतलब इंटू होता है, इंटू यानी कि गुणना। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है सी बट्टा ए। ये दो सूत्र याद रखिएगा। इस पूरे सवाल में एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट सवाल में कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। और ये 6 के 6 प्रश्न आपको हुआ दो गो सूत्र पर बन जाएगा। एगो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, एगो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। और इस पूरे चैप्टर में एक सूत्र और आएगा, हम वो भी अभी लिख देते हैं। उस सूत्र का नाम है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र होता है बोरे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस याद रहेगा। यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और फिर प्लस ई अल्फा इंटू बीटा, बस इतना दे दीजिएगा, द्विघात बहुपद का ही सूत्र हो जाएगा। तो ये 3 गो सूत्र पर पूरा चैप्टर बन जाएगा एक्सरसाइज 2.2। और एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखिएगा इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव भी बनेगा सवाल और सब्जेक्टिव भी सवाल बनेगा। तो इसको मिटाए, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग एक बार सूत्र का। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, सवाल हम लोग बनाते हैं। तो हमने देखा कि इस सवाल में क्या करना है, हमको एगो शून्यक ज्ञात करना है। बहुपदों के शून्यक को ज्ञात कीजिए कहता है, बहुपदों के निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। सीधे ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता, यही है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता।
यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। इन दोनों को हमको जांच देना है, जांच करना है कि सही में ऐसा होता है कि नहीं। चलिए तो हम बनाते हैं सवाल, ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हमको शून्यक ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है वो ध्यान में रहना चाहिए, शून्यक। चलिए हम शून्यक ज्ञात करते हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम कह रहे हैं शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए नानी के यहाँ जाने के लिए क्या करेंगे, तो बस पकड़ेंगे नानी के यहाँ का। और शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो बराबर जीरो कर देंगे, शून्यक ज्ञात हो जाएगा। तो कहेंगे हाँ जी, देखिए ना, शून्यक ज्ञात करने के लिए आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहले तो हम लिखेंगे हर एक सवाल में बुआ हल। देखिए सवाल मेरा पहला यह है, हम उतार लिए हैं पहले से। पहला सवाल यही था कि हम बना रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस सवाल को हम आराम आराम से बनाते हैं। अगर ये सवाल आप समझ गए इसका मतलब सब सवाल समझ जाइएगा। देखिए पहला सवाल बढ़िया समझते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। और हल में हम लिखेंगे जो हमारे पास सवाल है उसको। सवाल क्या है, सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमको निकालना क्या है इसका, तो शून्यक। शून्यक निकालने के लिए बराबर जीरो लिखना पड़ता है। शून्यक निकालने के लिए बराबर क्या लिखेंगे भाई, तो बराबर जीरो, बस और कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, तो ऐसा सवाल में जब भी आए 3 वाला सवाल ना, तो इसको 4 पद में व्यक्त करेंगे। और 4 पद में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। फर्स्ट में क्या है आपको, तो एक्स स्क्वायर गुना लास्ट में क्या है भैया, तो माइनस 8। पहला में प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पहले न कुछ है तो प्लस ऊपर है ना, शुरू में प्लस लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा में माइनस, लास्ट में माइनस 8 है। इसको कहते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट। चलिए अब गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 8 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर, यानी कि माइनस 8x स्क्वायर आया। अब इसको ऐसा तोड़ो, ऐसा तोड़े, ऐसा तोड़े कि जोड़ने घटाने पर माइनस 2x आए और गुना करने पर बुआ हो क्या आना चाहिए। देखिए जोड़ने घटाने पर माइनस 2x आए और गुना करने पर क्या आना चाहिए, याद रखिएगा, गुना करने पर आना चाहिए यही वाला 8x स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ने घटाने का काम करेंगे। पहली बात 8 का हम गुणनखंड तोड़ते हैं। 8 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या क्या टूटेगा, से देखिए 2 से लग जाएगा, 2 चौका 8, 2 से लग जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 आया। 8 का गुणनखंड तोड़ रहे हैं तो 3 को 2 आया, 2 2 2, ये ना आया है, 3 को 2 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करिए, हम 2 को एक साथ ले लेते हैं तो 2 दूनी क्या हो जाएगा हमारे पास 4, एक 2 रहेगा तो 2। अब देखिए 4 में से अगर हम 2 घटाते हैं तो बताइए 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, बराबर आया कि ना आया, बहुत अच्छा बात है। चलिए तो हम 4 और 2 ले लेते हैं, लेकिन हमको जब घटाएंगे तब बड़का का चिन्ह माइनस में लेना होगा, तब नहीं माइनस में आएगा। देखिए क्या कर रहा है इसको, अब एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x को बदलना था तो एक लिख देते हैं हम लोग 4x, अब प्लस में लिख देते हैं 2x। तब क्या होगा यहाँ पर, तो एक भाई माइनस में एक भाई प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस घट जाएगा। 4 में से 2 गया तो 2x, 2x, 4x में से 2x गया तो 2x, बड़का का चिन्ह माइनस था, आंसर का चिन्ह हो जाएगा माइनस 2x। देखिए घटाने पर माइनस 2x भी आ गया। अब गुना करिए 4 दूनी 8, x गुने x करेंगे एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस के माइनस, माइनस 8x स्क्वायर, गुना करने पर उतना भी आ गया। तो बताइए समझ में आया इतना तक ले, माइनस 8 लास्ट में ले देंगे बराबर 0। बताइए पहले था 3 गो, पहले क्या था भाई 3 गो था, अब 4 गो हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 गो था हुआ रे, अब 4 गो हो गया, 1 2 3 4 गो हो गया। हमको 3 गो पद को 4 गो में बदलना था, ध्यान रखिएगा। और 4 गो में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ा है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, पहिलका का और अंतिम का गुना करना पड़ा है। दोनों का गुना करने के बाद हम क्या किए हैं, अब पहिलका का और अंतिम का गुना करने के बाद क्या किए हैं कि इसको जो है जो गुणनफल आया है उसको इस प्रकार से तोड़े हैं कि दोनों को बीच वाला, मतलब जोड़ने घटाने पर बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पर वही जो कतला है वो वाला आना चाहिए, ऐसे ही आगे किया है। चलिए तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, दूधू को बांट लेंगे, दूधू का बंटवारा कर लेते हैं, दूधू को बांट लेंगे, दूधू का बंटवारा कर लेते हैं। तो दूधू का बंटवारा करते हैं तो क्या होता है, दूधों को बांटने पर देखिए क्या होता है, दूधों को बांटने पर एक एक ये दूधों को हम बांट लिए हैं, दूधों को बांट लिए हैं। तो अब देखिए क्या होता है दूधों को बांटने पर, इस दूधों को बांटने पर क्या हो रहा है कि ये दोनों में देखिए जो कॉमन है उसको चुरा लीजिए, जो है सो चुरा लीजिए। क्या है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स चुरा लेते हैं, यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर एक एक्स है, एक्स चुरा लिए, बाकी छोड़ दीजिए, कुछ है ये नहीं है कॉमन लेने वाला। जब एक्स निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर में से दिमाग लगाइए, अंदर बचेगा बुआ रे, अंदर में क्या बचेगा से देखिए,
अंदर में बचेगा यहाँ पर 2 एक्स था, 1 एक्स चुरा लिए थे, 1 एक्स में बचेगा। अब माइनस यहाँ पर एक्स था, एक्स को चुराइए लिए तो बचेगा खाली 4, 4 हो गया एक्स माइनस 4। प्लस चुरा प्लस आई 2 को चुरा लेते हैं क्योंकि यहू में 2 है, यहू में 2 है। 8 को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, 4 गुने 2, 4 दूनी 8, तो इसमें से 2 चुरा लिए। जैसे ही 2 चुरा लेंगे तो क्या बचेगा अंदर में, तो अंदर में यहाँ से 2 चुरा लिए तो एक्स बचेगा, माइनस इधर 4 दूनी क्या 8, 2 चुरा लिए तो बचेगा 4, 2 चुरा लिए तो क्या बचेगा जी 4, बराबर में 0 लिख देंगे, बराबर में 0 लिख देंगे। याद रखिएगा अभी हम क्या बोले थे सबसे पहले कि शून्यक निकालना है, मतलब सीधे बराबर में 0 देंगे, बराबर में 0 दे देंगे सबके, शून्यक निकल जाएगा अंत में, देखते रहिए ना। अब देखिए हम कॉमन जितना लेना था उतना ले लेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, दूर के आपके साथ आएगा कि यहाँ पर अगर ये x माइनस 4 है तो यहू में x माइनस 4 आना चाहिए घर के अंदर। अगर यानी कि ये अंदर वाला बराबर हो गया तो समझिए सवाल सही बना है, ना तो कहीं ना कहीं गलत बना है। चलिए एक वो चीज हम मिस्टेक किए हैं, छोड़ दिए हैं, डबल बराबर बराबर दे करके तीर का निशानी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ठीक है, या इसको कहते हैं या। अब देखिए फिर से या दे दिए। अब घर वाला एक साथ है तो x माइनस 4 और x माइनस 4, x माइनस 4 एक साथ है, और बाहर वाला भी एक साथ है, x प्लस 2, यहाँ पर x है, यहाँ पर प्लस 2 है, प्लस 2, ठीक है ना। बराबर क्या दे देंगे बुआ, 0 दे देंगे, बराबर क्या दे देंगे हम लोग, 0 दे देंगे। अब देखिए दो गो, एगो x माइनस 4 है, यहाँ पर x प्लस 2 है, दोनों को अलग कर दीजिए। क्या करते हैं, x माइनस 4 तो अलग करेंगे ना तो इसके बराबर में भी जमीन जगह जाएगा 0, और x प्लस 2 करेंगे इसके बराबर में भी जाएगा 0। चलिए अब क्या हो रहा है, x बराबर हो जाएगा -4 जाएगा तो +4, -4 जाएगा तो +4, और 0 में जोड़ वो करेंगे तो 0 + 4 4 रहेगा। x बराबर क्या हो जाएगा, +2 जाएगा तो -2। लीजिए एक जगह x का माना गया +4 और एक जगह x का माना गया -2, यानी कि इसके 2 को शून्य का निकला। अभी हम बताए थे ना द्विघात बहुपद है तो इसके शून्य कै को निकलेंगे, 2 गो, और 2 गो शून्य का निकला। पहलका को अल्फा मान लीजिए, पहलका को अल्फा मान लीजिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः 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 अल्फा बराबर 4, अल्फा बराबर 4 कमा बीटा बराबर, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2, बीटा बराबर -2, 2 को शून्य निकल गया। चलिए पहला काम हम कर लिए, ये हो गया हमारा शून्यक, ये क्या हो गया हमारा शून्यक, शून्यक हम निकाल लिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा था, अब इसका हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं अब जांच। देखिए सबसे पहले लिखेंगे अब हम जांच। देखिए शून्यक हम कैसे निकाले से देख लिए, नहीं समझ में आया होगा तो क्या करना है, वीडियो को रिवाइव करना है और फिर से देख लेना है, समझ में आ ही जाएगा, गारंटी है। आइए जांच को पढ़ते हैं। जांच में लिख करके लिख देंगे सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का जांच कर लेते हैं। देखिए लिखते हैं शून्यकों का योगफल, योगफल, अच्छा सॉरी, ये लिखने से पहले जांच लिख करके सबसे पहले जो जिसका जांच करना है उसको लिख लीजिए। जांच किसका करना है हमको, तो x² माइनस 2x माइनस 8, इसी का ना जांच करना है जी। तो इसमें ना सबसे पहले ABCD छाप दीजिए। देखिए x² के साथ जो भी चीज गुणा में होता है वो a होता है, तो इसमें a बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा कॉमा b बराबर क्या होगा बुआ, तो देखिए b बराबर x के साथ जो भी गुणा में होगा, तो x के साथ गुणा में हम देख रहे हैं -2 है, तो b बराबर हो जाएगा -2, b बराबर क्या हो जाएगा जी -2। अच्छा c बराबर क्या हो जाएगा, तो जो बच गया 100 अचर पद हो जाएगा c हो जाएगा -8, c क्या हो जाएगा तो -8, c बराबर हो जाएगा मेरे भाई -8, c बराबर -8। अब देखिए अब सवाल बनेगा मजेदार तरीका से। अब हमको जांच करना है, सबसे पहला जांच करना है शून्यकों के योगफल का। लिख देते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b बटा में a, यही ना होता है सूत्र जी। चलिए हम जांच रहे हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बताइए ना, अल्फा कितना है आपके पास 4 प्लस बीटा कितना है आपके पास तो -2। आइए जब 4 प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, अब 2, 4 में से 2 गया तो आ गया आपको 2। चलिए देखते रहिए, ठीक है ना, जब 2 के बराबर आता है तो बराबर में कभी याद ही आता है, 2 आ गया। अब देखते हैं माइनस में b, तो माइनस में b का मान कितना है तो -2 बट्टा में a का मान कितना है जी, तो a का मान है 1, बट्टा में का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 2 बट्टा में 1, बट्टा में का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि बराबर में आ गया 2। देखिए 2 बराबर 2 आया कि ना आया, 2 बराबर 2 आया कि ना आया, बट्टा में का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 2 बराबर 2 आया कि ना आया, बिल्कुल आ गया, मतलब ये प्रूव हो गया। ये क्या हो गया जी,
PROVED प्रूव हो गया, जांच हो गया। हमने अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल का जांच कर दिया, तो अब नीचे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। जांच कर रहे हैं, दूसरा नंबर जांच करेंगे शून्यकों का, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल, अच्छा सभी लोग जानते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C बट्टा ए। C बट्टा ए तो हुआ हो, इसमें बताइए ना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है तो भाई मेरे अल्फा आपके पास है 4 इंटू बीटा कितना है तो माइनस में 2, बीटा कितना है तो माइनस में 2 बराबर C बट्टा ए। सी कितना है आपके पास तो सी है माइनस में 8, माइनस में 8 बट्टा ए कितना है तो ए का मान है 1। तो देखते रहिए 4 दूनी 8 माइनस 8 बराबर माइनस 8 के बट्टा में ए का कोई वैल्यू नहीं है, नीचे ना दिखेगा कहीं, लिख देते हैं। यहाँ आया है माइनस में 8 बराबर माइनस में 8, दोनों बराबर हो गया, नीचे लिखेंगे प्रूफ PROVED। बताइए कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत? हमको सबसे पहले क्या कहा था सवाल, शून्यक निकालने के लिए हमने शून्यक निकाला, शून्यक हमारा आया एगो 4 एगो -2। उसके बाद कहा था जांच करने के लिए, तो सबसे पहले ABC निकाल लिए हम लोग, एक्स स्क्वायर के गुणांक को A कहते हैं, x के गुणांक को B कहते हैं और अचर पद को C कहते हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद शून्यकों का योगफल कहा है, तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यकों का योगफल, और अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र भी हम पढ़ा दिए थे पहले, -B बटा A होता है। और अल्फा का मान रखे हैं, बीटा का मान रखे, दोनों को जोड़े हैं तो आ गया है हमको जो है 2। अब -B बटा A रखे हैं, उसका मान निकाले हैं तो वो आया है 2, यानी कि 2 बराबर 2, ये हो गया प्रूफ, बात साबित हो गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालना था, शून्य का गुणनफल का जांच करना था, तो हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C बट्टा A, और अल्फा इंटू बीटा बोले तो 4 इंटू -2 बराबर C का मान था -8 बट्टा में A। क्या 2 बराबर आया कि ना आया, यो 4 दूनी 8 -8, यो -8, यानी कि -8 बराबर -8 बराबर आया कि ना आया था जी, बिल्कुल बराबर आया सर जी, बिल्कुल बराबर आया, तो बिल्कुल सही हो गया सवाल। सवाल आपका ये हो गया सही कि ई जो है हमारे पास शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का सत्यता की जांच हो गई। तो पहली सवाल हमारा खत्म होता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, और दूसरे सवाल को देखिए ये रहा आपका दूसरा सवाल, पहले प्रश्न का दूसरा सवाल। देखिए पहला प्रश्न हम लोग एकदम स्लो से समझे हैं, धीरे धीरे बनाए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। अब दूसरा सवाल में थोड़ा सा स्पीड पे करते हैं और देखते रहिए, मजा आ जाएगा, बस आराम से देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, और अगर पहला सवाल में समझ गए हैं आप बढ़िया से तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और दूसरा सवाल को आप कॉपी में पहले हल कीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखिए कि आपका सही बना है या गलत। देखिए जी दूसरा सवाल अब हम लोग हल कर रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, तो सब लोग जानते हैं सबसे पहले हल लिखेंगे। देखा मैट्रिक के मैथ में बुआ, मैट्रिक के मैथ में 90 नंबर अगर लाना है, 90 नंबर तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लीजिए, आपको 90 नंबर उसूल दे देगा, समझ गए। और अगर 100 में 100 लाना है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सही सही बना लीजिए। तो कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके गलती बना लीजिएगा तो फिर गलत बात है, ऐसा नहीं 90 नंबर मिल जाएगा। 100 में 100 नंबर मिलेगा कब, जब स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, इसका जैसे हम लिखते हैं वैसे कुछ बना लीजिएगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या होता है, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए, उसको आप समझा रहे हैं कि देखो हम क्या क्या किए इस सवाल को बनाने के लिए, समझे। जैसे हम आपको समझा रहे हैं ना कि क्या क्या किए हैं इस सवाल को बनाने के लिए, कितना डिटेल से समझाते हैं, तब मजा आके समझ में आ जाता है। लेकिन हम डिटेल से ना समझाएंगे, सीधे भर जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो वैसा एग्जामिनर को भी आपको समझाना है कि देखो भैया हम ये किए हैं, तब जाके हमको ऐसे आंसर आया है। तो अगर वो समझ जाएगा स्टेप तो सही कर देगा। और 5 नंबर का सवाल है तो 5 नंबर देगा, 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर देगा, न तो वो 1.5 देगा, न ही वो 4.5 देगा, न वो 4 देगा, पूरा 100% नंबर देगा मैथ में, ठीक है ना। आइए फॉलो करते हैं, पहला सवाल खत्म होता है, दूसरा सवाल बनाते हैं अपने तरीका से। हल लिखेंगे, सबसे पहले जो सवाल है उस सवाल को लिखते हैं। सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, हमको निकालना क्या है बुआ हो, तो सबसे पहले हमको निकालना था शून्यक मेरे भाई, तो शून्यक के लिए लिखेंगे बराबर 0। क्या लिखेंगे, बराबर 0। आइए अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट में है 4s स्क्वायर इंटू लास्ट में है 1, दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर, यही रहेगा। अब इस 4 का गुणनखंड तोड़ लीजिए, 2 दूनी के 4, 2 को 2 आया तो एगो 2 और एगो 2 ऐसे आ सकता है, आना तो 4 है तो एगो 2 दूनी के सीधे 4 ले लीजिए, एगो 1 ले लीजिए। अब क्या कीजिए, यहाँ पर माइनस में है चिन्ह तो माइनस में ले लीजिए और इसको जो है प्लस में ले लीजिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा जी।
अगर हम ऐसे बनाएंगे तो माइनस में ही, अच्छा अगर हम दोनों दुए लेते हैं, दोनों दुआ है ना, तो माइनस में 2 और माइनस में 2s ले लेते हैं, तो क्या होता है माइनस माइनस प्लस जुट जाएगा, दूगो दूगो चार गो चिन्ह कथी का, तो माइनस ए का, माइनस में 4 और एस माइनस में 4s आ जाएगा जोड़ेंगे तो, अब गुना करेंगे ना बुआ हो, तो पहले माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, और दो दूनी के 4 हो जाएगा, एस गुने एस करेगा तो एस स्क्वायर, देखिए गुना करने पर प्लस में 4s² आया और जोड़ने घटाने पर माइनस में 4s आया, आइए गया, तो यही हो जाएगा -2s और -2s। लीजिए तोड़ दिए हम, सबसे पहले यहाँ लिख देंगे, पहले क्या है 4s² लिख देंगे, पहले ये जो भी है 4s² माइनस में 2s, इस -4s को तोड़े हैं तो माइनस में 2s हो जाएगा, फिर माइनस में 2s हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0। अब हम कैसे किए हैं हम डिटेल समझा दिए हैं, ठीक है, बाकी आप लोग फिर से बैक करके देख लीजिए ना, समझ में आया तो। आइए फिर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों में अब दुदुगो का पेयर बना लीजिए, दुदुगो का पेयर बना लीजिए, दुदुगो का पेयर, तो भाई 4 गो एस में और 2 गो एस में कॉमन क्या लेने वाला है, तो 2 यहू में है और 2 दूनी 4 यहू में है, एस 2 गो यहाँ है, एस यहाँ एगो है, तो एगो एस का कॉमन लिया ये जाएगा, अंदर में क्या बचेगा बुआ हो, तो 2 दूनी 4 था, 4 को हम ऐसे ले सकते हैं 2 गुना 2, एगो 2 चुराइए लिए हैं, तो क्या बचा, खाली एक एगो गुना बचा, वैसे इस 2 से भाग देते हैं, तो भैया ये 4s² है, जो चीज छुड़ाते हैं ना उससे भाग दीजिए ना, इस 2s से भाग दीजिए इसमें, ठीक है ना, भाग दीजिएगा, एस से एस कट जाएगा, एगो एस और 2 से 2 दूनी 4, 2s बचेगा, क्या बचेगा 2s, माइनस में 2s है, 2s में 2s से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, सब कट जाएगा, एक बचेगा, 2 चुराइए लिए हैं, एस था एस चुराइए लिए तो एक बचेगा, माइनस लिख देंगे, अब इसमें से क्या चुरा सकते हैं, कुछ लेने वाला है नहीं, तो 1 चुरा लेते हैं, जब 1 चुराएंगे मतलब कुछ नहीं चुराए हैं, तो 2s के 2s हो जाएगा, अब प्लस है ना तो माइनस प्लस माइनस, अंदर में चिन्ह का गुना हो जाता है, अब क्या होगा एक बार एक लिखा जाएगा, चलिए बराबर हो जाएगा 0, 2s - 1 2s - 1 सेम टू सेम आ गया, तो अब जो घर के अंदर में है उसको बोलिए, मिनट कर लेती तो लगा तो चल, ठीक है, तो ये लगा तो चल, अब देखिए जी, अब आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, ई घर वाला अंदर में ले लेते हैं कॉमन, तो ले लेंगे 2s, देखिए ना 2s, तेरी के, ओह सॉरी दूसरा मार्कर लिया गया, हाँ यहाँ ले लेंगे हम लोग 2s, देखते रहिए 2s -1 एक था ही, ठीक है, 2s - 1 ई 2s - 1, 2s - 1 एक था, बराबर में दे देंगे बुआ हो 0, ठीक है, अभी दोनों के लिए 0, इसके लिए भी बराबर में 0, यानी कि इसको बराबर करेंगे 2s - 1 के लिए भी 0 और इस 2s - 1 के लिए भी 0। अब देखते रहिएगा 2s - 1 गया तो बराबर हो जाता है प्लस में 1, s बराबर हो जाएगा, 5 लिखा गया, s बराबर हो जाएगा बुआ हो 1, आई 2 गुना में है तो भाग में 1/2, लीजिए ये शून्य निकल गया 1/2, फिर यहाँ क्या करेंगे 2s बराबर -1 गया तो +1, s बराबर 1 जाएगा, आई 2 गुना में है तो भाग में 1/2, दोनों जगह सेम टू सेम इसका शून्य क्या आया, यानी कि यहाँ लिख देंगे अतः, अतः मेरे भाई लिख देंगे अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर में भी 1/2, लीजिए ये हो गया आपका शून्य, एक आंसर ये हो गया, अल्फा और बीटा 1/2 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब हमको जांच करना है, तो बुआ जांच बिना पहले नंबर नहीं देगा पूरा, तो जांच करना भी जरूरी है, आइए ना हम जांच कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर जांच, अब जिसको जांचना है पहले उसको लिख दीजिए, जांचना किसको है, तो 4s² माइनस में 4s प्लस में 1, इसी को ना जांचना है, तो इसमें सबसे पहले ABCD निकाला ना, ए क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा सर जी, बी क्या हो जाएगा तो -4 हो जाएगा सर जी, सी क्या हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब हम कैसे किए हैं, तो हम ऐसे पहले बताइए दिए हैं, s² का जो गुणांक होगा वो 4 होगा, चाहे यहाँ x² रहे, चाहे y² रहे, चाहे z² रहे, इसका पहले जो गुना में होगा वही a हो जाएगा, और s के गुना में जो भी रहेगा वो हो जाएगा b, तो s के गुना में हम -4 तो -4 हो जाएगा b, और c जो अचर पद रहेगा 1 है तो 1 हो जाएगा c। अब आइए मेरे भाई, शून्यकों का जांच करने के लिए सबसे पहले हम जांच करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का
योगफल। अब हम जानते हैं शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बुआ हो सूत्र होता है माइनस में बी बट्टा में। इतना बात तो सब जानते हैं तो कहे ना बनेगा जी। देखिए ना, अल्फा का मान कितना है 1/2 प्लस बीटा का मान कितना है तो वो है 1/2, दोनों बराबर आना चाहिए। माइनस में बी का मान कितना है तो माइनस में 4 बट्टा में ए का मान कितना है तो यो है 4। ए का मान कितना है जी, ए का मान है 4 माइनस में बी बट्टा में ए। आइए अब यहाँ पर हम ऊपरी जोड़ेंगे ना बुआरे तो क्या हो जाएगा, चलिए दो और दो को जोड़ेंगे तो हो जाएगा नीचा में, दो और दो का जोड़ेंगे तो हो जाएगा नीचा में एलसीएम लिया जाएगा मेरे भाई दो। एलसीएम क्या लिया जाएगा दो, दो एकम दो तो एक एकम एक प्लस दो एकम दो तो एक एकम एक। बहुत अच्छा बराबर। अब देखते रहते पहले इसको हल कर लेते हैं। एक और एक दो आया, अब बट्टा में आ गया दो, ठीक है ना, काटेंगे तो दो एकम दो, एक ही आंसर आएगा, दो से दो कट जाएगा तो यहाँ आ गया एक। अब वहां देखते हैं क्या आता है तो वहां आएगा बुआ हो माइनस माइनस प्लस कट जाएगा तो बचेगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा 1/1। 1/1 का मतलब होता है एक, एक बराबर एक आ गया, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे PROVED प्रूव। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि शून्यकों का योगफल हमारा एकदम रापचिक स्टाइल में भाई ये प्रूव हो गया। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल को प्रूव। जगह नहीं है तो थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं, समझ में आइए क्या होगा, नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर से। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बुआ हो सी बट्टा ए, सूत्र होता है। अब अल्फा का मान हम देख रहे हैं 1/2, लिख देंगे 1/2 इंटू बीटा का मान भी देख रहे हैं 1/2, लिख देंगे 1/2 बराबर सी का मान कितना है जी, सी का मान है 1 अब बट्टा में ए का मान है 4, बस ये 1/4 रह जाएगा। गुना करेंगे ऊपर से ऊपर में तो 1 और नीचे से नीचे में दो दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4। लीजिए ये भी हो गया आपको PROVED प्रूव। लीजिए हम साबित कर दिया, पूरा सवाल बन गया 2 नंबर सवाल। पहला में थोड़ा मोड़ा कम समझ में भी आया होगा तो दूसरा में और बढ़िया समझ में आ गया होगा, और इसमें भी नहीं समझ में आया तो वीडियो देखते रहिए, तीसरा में और बढ़िया समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ में तो आइए गया होगा। आते हैं हम तीसरा सवाल पर, देखते रहिए। आइए तीसरा सवाल आपका ये रहा, देखिए यहाँ है तीसरा सवाल हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हाँ, कितना आनंदित सवाल है। सबसे पहले इस सवाल आपका दिमाग घुमा देगा। कैसे दिमाग घुमाएगा तो देखते हैं ना कैसे घुमाएगा। सबसे पहले तो हल लिखिएगा, हल लिखने के बाद जो सवाल है वो सवाल लिखिएगा, लेकिन इस सवाल गलती लिखल है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। हम ऐसा व्यापक रूप लिखाए थे, व्यापक रूप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बता दिए थे, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। अभी ax² यानी कि 6x² प्लस bx होना चाहिए, तो x वाला पहले आना चाहिए, -7x है तो -7x, फिर -3 है तो -3। अब हुआ सही सवाल। अब बराबर में लिखना है 0 तो लिख दीजिए बराबर में 0, अब बनेगा सवाल सही से, ठीक है ना। अगर इसी पर बना देते बराबर 0 करके तो गलत बन जाता। x वाला सब पहले स्क्वायर वाला, फिर बिना स्क्वायर वाला, फिर अचर पद, ठीक है जी। अब आइए, अब बनाने के लिए बराबर 0 दिए हैं तो कीजिए ना फर्स्ट इंटू लास्ट, तो गुना कीजिएगा। शुरू में है आपके पास 6x² गुना लास्ट में आपके पास है माइनस में 3, गुना कीजिएगा तो क्या होगा 6×3 के 18, सबसे पहले तो प्लस माइनस माइनस 6×3 18 x²। लीजिए अब इस 18 का गुणनखंड तोड़िए, इस प्रकार से तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर -7x आ जाए और गुना करने पर -18x² आ जाए। तो पहले गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 नमा 18 3 तिहाई 9 आया है, 2 गुना 3 गुना 3, हम 2 को 3 को एक साथ ले लेते हैं, 2 को अलग ले लेते हैं, तो क्या होगा 3 तिहाई 9 और 9 गुना 2, तो 9 दूनी 18, गुना करने पर तो पूरी जा रहा है। अगर हम माइनस ले देते हैं तो 9 में से 2 गया तो हो जाएगा 7, और बड़का का चिन्ह माइनस है तो आंसर का चिन्ह रहेगा माइनस। माइनस इसमें नहीं रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस में सवाल को लाना है तो हम माइनस इसमें में करा देंगे, बड़का में माइनस दे देंगे। चलिए हम बनाते हैं अब सवाल को। अब क्या करेंगे बुआ हो तो क्या करेंगे 6x² प्लस में रखना है 2x को, प्लस 2x और माइनस में रखना है 9 वाला को,
तो माइनस में 9x, माइनस में 9x और माइनस में 3 बराबर में है 0। देखिए ना, आप गुणा करके देख लीजिए, 9 दूनी 18 एक्स स्क्वायर, चिन्ह माइनस है तो माइनस 18 एक्स स्क्वायर गुणा करने पर आ गया। जोड़ घटा के देख लीजिए, प्लस माइनस, माइनस मतलब घटा देंगे, तो 9 में से 2 गया तो हो जाएगा 7, तो 9 का एक्स में से 2 का एक्स गया तो 7 गो एक्स, लेकिन बड़का का चिन्ह माइनस, बड़का 9 है ना, 9 का चिन्ह माइनस, तो आंसर का चिन्ह भी माइनस। एकदम फुलफिल हो गया, फुलफिल हो गया कि नहीं हो गया जी, तो एकदम हो गया। अब आते हैं सवाल, आगे बढ़ते हैं। आगे आप अगर बनाइएगा तो क्या होगा, दो को पेयर बना लीजिए और कॉमन लीजिए। कॉमन क्या क्या लिया है, अगर 2 यऊ में है, 6 को हम ऐसे ले सकते हैं, 3 दूनी के 6, तो 2 यऊ में है, तो 2 चुरा लीजिएगा और x चुरा लीजिएगा, तो अंदर में बचेगा 2 तिहाई 6, 3 बचेगा, और x चुराइए लिए हैं तो एगो x बचेगा, प्लस में 2 चुराइए लिए हैं, x चुराइए लिए तो 1 बचेगा। आइए अब यहाँ पर माइनस में 3 चुरा लीजिए, 3 चुरा लीजिएगा तो अंदर में बचेगा, माइनस चुराइए लिए हैं तो प्लस बचेगा, अब प्लस लिखने का जरूरत नहीं है शुरू में, तो बचेगा का 3 तिहाई 9, तो 3 एक्स तो नहीं चुराया है तो एक्स के एक्स बच जाएगा। ये माइनस चुराइए लिए है तो बचेगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब 3 चुरा लिए तो क्या बचेगा जी 1, बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, घर वाली बाहर वाली, यानी कि 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, इसको एक थाने लिख दीजिए 3x प्लस 1 को, और एक थाने लिख दीजिए 2x माइनस 3 को, 2x माइनस 3, देखिए बाहर वाला 2x माइनस 3 बराबर में दे देंगे 0। अब दोनों के बराबर में 0 आपको देना होगा मेरे भाई, याद है करके लिखिए, 3x प्लस में 1 बराबर में 0, और यहाँ 2x माइनस में 3, माइनस में 3 बराबर में 0। आइए या देखिए ना, 3x प्लस 1 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, या x बराबर माइनस 1 बट्टा में हो जाएगा क्या, 3 गुना में है तो भाग में, यहाँ भी वही हाल होगा, 2x बराबर हो जाएगा, माइनस में 3 जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा 3, और 2 गुना में है तो भाग में, देखते रहिएगा। अब क्या होगा बुआ हो, माइनस में 1/3 यानी कि अल्फा बराबर, चलिए देंगे अतः, अतः सवाल तो बनिए गया है, 2 को शून्य निकल गया है, लिख देंगे अतः, अतः अल्फा बराबर माइनस में 1/3 कॉमा बीटा बराबर मेरे भाई, बीटा बराबर हो जाएगा 3/2। देखिए कि 2 को आपको जो है शून्यक निकल गया, ये जो है ना वो हो 2 को शून्यक निकल गया। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, क्या करेंगे जी, जांच करेंगे। तो इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हमको लिखना होगा जांच, तो लिख देते हैं हम लोग जांच। आइए जांच करते हैं, जांच, जांच में जांच कैसे होगा से देखिए, जांच कैसे होगा आप वो देखिए। जांच जिसका करना है पहले उसको लिख दीजिए, जांच किसको करना है, तो 6x स्क्वायर माइनस 3, सॉरी यहाँ से लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को। अब इसका जांच करने के लिए इसको लिख दिए हैं, तो ABCD निकाल लीजिए, इसमें से A पता कर लीजिए, B पता कर लीजिए, C पता कर लीजिए। आप लोग फटाफट कमेंट में बताइए A का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए ठीक है, A का मान हो जाएगा 6, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 6। अच्छा यहाँ पर x के गुना में -7 है तो b का मान हो जाएगा -7, सी का मान हो जाएगा माइनस में 3। चलिए इतना तक कोई दिक्कत नहीं है, तो a का मान हो गया 6, b का मान हो गया -7, सी का मान हो गया -3। अब हम हल कर सकते हैं, जांच करना है सबसे पहले किसका, तो शून्यकों के योगफल का, लिख देंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बट्टा में ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बट्टा में ए। आइए देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है बुआ हो, तो अल्फा का मान है माइनस में 1/3, अल्फा प्लस बीटा, अब प्लस बीटा, बीटा के मान है बुआ हो 3/2, 3/2 बराबर, बराबर माइनस बी, तो माइनस में बी का मान है -7, ठीक है, बट्टा में ए का मान कितना है जी, तो 6, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आइए 3 और 2 का एलसीएम लीजिएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ठीक है ना जी, और 3 दूनी 6 तो 2 एकम 2, -2 प्लस 2 तिया 6 तो 3 तिहाई 9। चलिए याद देंगे, प्लस 9 में से 2 चला गया तो हो जाएगा प्लस में 7, बट्टा में क्या हो जाएगा 6, ये आ गया हमारे पास 7/6। देखिए 9 में से 2 गया तो 7, बड़का का चिन्ह प्लस है, आंसर का चिन्ह प्लस, बट्टा में 6 है तो यहाँ भी बट्टा में 6 है, 7/6। चलिए बराबर दे देंगे बुआ हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, 7/6, इसके बराबर में भी क्या आ गया 7/6,
यानी कि शून्यकों का योगफल का जांच हो गया। अगर दोनों बराबर नहीं आता तो जांच होता नहीं। हम जांच करते हैं कोई चीज का तो भैया उससे ठीक हो जाना चाहिए ना। देखो क्या होना चाहिए था, थोड़ा सा ठीक होना चाहिए था और सही होना चाहिए था। तो बिल्कुल आ गया सही। शून्यकों का योगफल का जांच हो गया। अल्फा प्लस बीटा को जोड़े हैं तो 7/6 आया है और माइनस बी बटा ए लिए तो ये 7/6 आया है। इसका मतलब यह जांच हमारा सक्सेसफुली पूर्ण हो गया। अच्छा, अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल का जांच करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, बना दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब क्या लिखेंगे जी, 2 नंबर में जांच करेंगे हम लोग शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब लोग कॉपी में 2 पार्ट में कभी नहीं बनाइएगा, ये नहीं आधा है नहीं आधा है नहीं, ये बोर्ड है इसलिए हम बना रहे हैं समझाने के लिए। कॉपी में बनाना है डायरेक्ट सीधा नीचे मुंह है, ठीक है ना, जितने बनाने चल जाए। आइए 2 नंबर है, शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है मेरे भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा में ए। आइए अल्फा इंटू बीटा, तो सबसे पहले अल्फा का मान देखिए क्या है, -1/3। अल्फा के मान है -1/3 गुना बीटा का मान देखिए ना है, बीटा का मान है 3/2 बराबर सी का मान देखिएगा तो है माइनस में 3 बट्टा में ए का मान देखिएगा तो ए का मान है 6। ए का मान क्या है जी, तो 6। आइए अब क्या करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा हमारा, बचेगा ऊपर मेरे भाई माइनस में 1 और बट्टा में बचेगा 2। काटेंगे तो 3 दूनी के 6, ऊपर बचेगा माइनस में 1 और बट्टा में 2। बराबर आया कि नहीं आया से बताइए। प्रूव साबित हो गया। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल का भी जांच सक्सेसफुली पूर्ण होता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पर, 1 के 4 पर चुटकी बजाएंगे, नेक्स्ट सवाल आ जाएगा। देखिए सवाल हमारे पास है 4 नंबर सवाल कहता है 4u² प्लस में 8u। यहाँ तो और कमाल हो गया बुआ, सबसे पहले तो हल लिखेंगे और जिसका हल करना है वो लिख देंगे 4u² प्लस में 8u। अब कमाल क्या हो गया से देखिए ना, तो कमाल यही हुआ है कि मेरे दुइये को दिले है, सब में 3-3 गो था, आई में दुइये को दिले है। कोई बात नहीं, हम हल कर देते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले बराबर क्या लिखना होता है, तो 0 लिखना होता है। ये बात सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। शून्य को निकालने के लिए बराबर 0 देना पड़ता है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ ना हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, यही हम कॉमन ले सकते हैं। तो 4u यहू में है और 4 दूनी 8, 4u यहू में है, तो 4 और u कॉमन ले लेते हैं। जैसे 4u चुरा लेंगे तो 4 तो चुराइए लिए हैं और 2 गो u था तो 1 u चुराइए लिए है, बचेगा 1 u। अब प्लस में क्या बचेगा, तो बउआ हो 4 दूनी 8 तो 2 बचेगा और u चुराइए लिए तो खाली 2 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0। लीजिए ना, या 4u एगो हो गया, इसके बराबर में 0 दे दिए, और एगो हो गया u प्लस 2, इसके बराबर में 0 दे दीजिए। अब क्या कीजिए, तो या लिख करके फिर u बराबर 0 और 4 गुना में है तो भाग में, किसी भी संख्या के मतलब कि 0 से भाग दीजिएगा किसी भी संख्या में, तो ये किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दीजिएगा तो वो 0 में ही बदल जाएगा, चाहे गुना कीजिएगा 0 से तो 0 ही हो जाएगा। तो u का मान आ गया 0, तो एगो इसका शून्य 0 हो गया, दूसरा का निकाल के देखते हैं। तो u प्लस 2 बराबर हो गया 0, u प्लस 2 बराबर क्या हो गया हुआ, तो 0, और खाली u बराबर देखेंगे तो प्लस 2 जाएगा तो -2। लीजिए, यानी कि अतः यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अतः अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर हो जाएगा बुआ हो -2, यानी कि 2 गो शून्य भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे, देखते हैं इसका जांच सही होता है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग जांच, और जांच में क्या लिखेंगे, तो जिसका जांच करना है उसको लिख दीजिए। तो जांच करना है 4u² प्लस 8u को। इसका जांच करने के लिए हमको क्या क्या प्राप्त करना होगा, तो एगो ए, एगो बी, एगो सी। तो कहेंगे कि सर ये ए किसको कहते हैं, तो u² का जो गुणांक होगा वही बन जाएगा आपका ए, और u का जो गुणांक होगा वही बन जाएगा आपका b, और सी तारी में है ये नहीं है, तो जो चीज नहीं होता है ना उसको क्या लिख देते हैं 0, बस। अब तो बनिए जाएगा। अब सवाल बनाइए, सबसे पहला नंबर जांच कीजिए किसका, तो शून्यकों के योगफल का। लिख देते हैं शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में b बट्टा में a। चलिए शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b बट्टा में a।
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बट्टा में ए। अल्फा प्लस बीटा बताइए ना बुआरे, अल्फा का मान कितना है तो 0 प्लस बीटा का मान कितना है तो माइनस में 2 बराबर माइनस में बी, तो माइनस में बी का मान कितना है तो 8 बट्टा में ए का मान कितना है तो 4। आई -2 ही बचेगा, जीरो का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो -2 बराबर क्या बचेगा से देखिए ना, तो 4 दूनी 8 यानी कि -2, नीचा में तो कुछ बचा ही नहीं, बट्टा में एक का कोई वैल्यू नहीं है, -2 बराबर -2, ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड। पहला शून्यकों का योगफल को हम लोग प्रूव कर दिए। अब प्रूव करेंगे किसको, 2 नंबर में शून्यकों का गुणनफल। देखते रहिए, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल को प्रूव करने के लिए हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा में ए। आइए अल्फा कितना है बुआ हो, तो अल्फा अगर देखिएगा तो है 0 गुना में बीटा कितना है तो बीटा है -2 बराबर किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करिएगा तो 0 हो जाता है। सी का मान कितना है से देखिए 0 बट्टा में ए का मान कितना है तो 4। अभी हम एग्जाम्पल दिए थे किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दीजिएगा तो उसको भी बना देगा 0, 0 बराबर 0, ये भी हो गया हमारे पास प्रूव्ड, साबित हो गया। और इसी के साथ सवाल आपका 4 नंबर बन गया। अब आते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। 2 सवाल और बचा है, एगो 5 और एगो 6, देखते रहिए। चलिए तो देखिए भाई साहब, पांचवा सवाल है आपके पास। पांचवा सवाल है टी स्क्वायर -15, और खतरनाक है भाई। ये सवाल आपको और खतरनाक है। देखिए बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे जी, हल। इतना बात तो सभी को पता है, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं हल। और हल में क्या देंगे जी, जो जिसका हल करना है उसको लिखिए ना, टी स्क्वायर -15 बराबर में क्या दे देंगे तो 0, बराबर में क्या दे देंगे बुआ हो तो 0। अब देखिए यहाँ क्या होगा, टी स्क्वायर बराबर में -15 जाएगा तो +15, ठीक है ना। टी स्क्वायर जाता है ना तो वही कभी रूट चढ़ जाता है, तो रूट अंदर हो जाएगा 15, और रूट अपने साथ एक बार प्लस लाता है और एक बार माइनस लाता है, यानी कि टी का मान एक बार हो गया +15 प्लस रूट अंडर 15, ठीक है। और टी का मान हो गया टी का मान ही हो गया एक बार में माइनस में रूट अंडर 15। लीजिए 2 गो इसका शून्य निकल गया, द्विघात बहुपद के 2 गो शून्य होते हैं, यहाँ ले देंगे अतः अल्फा बराबर रूट अंडर 15 माइनस में रूट अंडर बीटा बराबर माइनस में रूट अंडर 15। रूट अंडर 15 बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए रूट अंडर 15 ही लिखते हैं। तो कहेगा कि जा सर जी ठीक है आप बना तो दिए हैं, अब इसको जो है हल अधिक क्या करते हैं जांच कीजिए। इसका क्या कीजिए जी, जांच कीजिए। आइए हम जांच करते हैं। जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले जांच लिखेंगे। और जांच लिखने के लिए देखिए ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, यहाँ जगह है लिख लेते हैं, जांच लिख देंगे। जांच में हमको जांच जिसका करना है उसका बारे में लिख देंगे। जांच करना है आपको टी स्क्वायर -15 का। आइए तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी सी निकाल लेंगे, ए निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे और सी निकाल लेंगे। ए क्या है, टी स्क्वायर के साथ गुना में ना कुछ है तो ए तो छुपल है ना, सी का मान हो गया -15, ठीक है, क्योंकि टी वाला थोड़ी है, टी का गुणांक रहता तो ना बी होता, बी बच गया, जो बच गया उसको क्या लिख देंगे 0, कुछ नहीं तो 0 है। आइए अब इसका हम हल करते हैं। अब लिखेंगे जांच, 1 नंबर में कथी का जांच करेंगे तो शून्यकों के योगफल लिखेंगे मेरे भाई, शून्यकों का योग। 1 नंबर में हम लोग जांच कर रहे हैं, 1 नंबर में हम लोग जांच कर रहे हैं, 1 नंबर में जांच कर रहे हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस में बी बट्टा में ए। आइए अल्फा का मान क्या है बुआ हो, तो अल्फा का मान है रूट अंडर 15 माइनस में बीटा का मान है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान है -रूट अंडर 15। तो देखिए लिए एगो रूट अंडर 15 प्लस में -रूट अंडर 15 बराबर -बी, तो माइनस में बी का मान क्या है जी 0, अब बटा में ए का मान क्या है बुआ हो, तो ए का मान है 1। आइए बहुत अच्छा, सबसे पहले याद रखिएगा
ये रूट अंडर 15 है तो हम लिख देंगे रूट अंडर 15 प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 15, या यहाँ पर क्या होगा बुआ हो, तो रूट अंडर 15 प्लस माइनस माइनस घटा देंगे। याद रखिएगा 5 में से 5 जाता है तो 0 होता है, 4 में से 4 जाता है तो 0 होता है, 3 में से 3 जाता है तो 0 होता है। तो उसमें रूट 15 में से 15 जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 0 हो जाएगा। वहां देखिए 0 में किसी भी संख्या 0 कभी भी माइनस में नहीं होता है, 0/1। 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा 0 हो जाएगा, 0/0 है। का योगफल प्रूव हो गया, PROVED। देखिए एक सेकंड के लिए रूट अंडर 15 देख करके लगा था हमको भी कि भैया कहीं प्रूव तो ना होगा, लेकिन प्रूव भी हो गया। चलिए दूसरा प्रूव करते हैं, शून्यकों का योगफल तो हो गया, अब प्रूव करते हैं हम लोग 2 नंबर में शून्यकों का गुणनफल। लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर हम जानते हैं वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। अल्फा का मान कितना है, रूट अंडर 15 इंटू माने गुना, बीटा का मान कितना है माइनस रूट अंडर 15 बराबर सी का मान कितना है जी, सी का मान है माइनस में 15 बटा में ए का मान कितना है जी, ए का मान है 1। तो बउआ हो याद रखिएगा रूट अंडर कोई भी संख्या जब रूट में रहे, यानी कि रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 लिखल हो, तो याद रखिए हाँ बाहर में सीधे 2 बचेगा, क्योंकि रूट अंडर में हम इसको मान सकते हैं 2 गुना 2, और 2 को 2 के लिए 2 बाहर ना आ जाती जी। तो भाई रूट अंडर 2 गुना रूट अंडर 2 बराबर सीधा 2, रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 बराबर सीधा 3। उसी प्रकार से रूट अंडर 15 गुना रूट अंडर 15 बराबर सीधा 15, सीधा 15 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा बुआ हो सीधा 15, और चिन्ह एगो बाहर में माइनस का है, ये है तो -15 बराबर -15 बटा में ए का कौन वैल्यू है जी, तो -15 बराबर -15, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर भी ई इसका जो है प्रूव्ड हो गया। इसको प्रूव लिख देंगे और यह सवाल हमारा डन हो गया। देख लीजिए यही आपका पूरा सवाल है, और इसी प्रकार से यह भी सवाल खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आते हैं हम अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल हमारा लास्ट सवाल है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 गो सवाल था, और ये अगला सवाल हमारे पास 6ठा सवाल लास्ट सवाल है। तो चुटकी बजाया जाए और नेक्स्ट सवाल लाया जाए। देखिए चलिए ये लास्ट सवाल है। सवाल कहता है 3x² माइनस x माइनस 4। यह सवाल फिर एगो उटपटांग नहीं है, एकदम सीधा सवाल है। हम इसका हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जिस सवाल को हल करना है उसको लिख लेते हैं 3x² माइनस x माइनस 4। और हम जानते हैं शून्य को निकालने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वह लिखना है बराबर करके 0। आइए अब हम हल करते हैं, याद देंगे और लिख देंगे 3x² आई माइनस में 4 बराबर 0। बीच वाला को एना तोड़ो एना तोड़ो एना तोड़ो कि फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 3 गुने 4, 3x² गुना माइनस में 4 जब करवा हो तो होता है माइनस प्लस माइनस 3 चौका 12 x² का x²। अब इस -12 को तोड़ना है, तो 12 का सबसे पहले गुणनखंड निकालिए। 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 गुना 3 आया। अब क्या करेंगे, तो 2 गुनी एगो 4 ले लो और एगो 3 ले लो। 4 में से 3 गया तो 1 बचता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए हमारे दिमाग में बन चुका है यह 3x²। इसको ले सकते हैं, हमको माइनस में लाना है तो बड़का का चिन्ह माइनस में 4x और माइनस में 3x, ठीक है ना। यानी कि माइनस में 4x और माइनस में 3x कर देते हैं, कहानी खत्म। देखिए ना जी माइनस माइनस प्लस तो जुट जाएगा, ओहो सॉरी प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस तो घट जाएगा। तो घट जाएगा 4 गो x में से 3 गो x गया तो 1 गो x। बड़का का चिन्ह माइनस है तो आंसर का चिन्ह माइनस माइनस x आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो प्लस में माइनस में माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 किया ही 12 x का स्क्वायर, 12x², चिन्ह कथी का हो जाएगा तो माइनस का, सॉरी यहाँ पर ना माइनस प्लस माइनस 4 किया ही 12 x² गुना करने पर उतना आइए गया, जोड़ने घटाने पर इतना आइए गया। आइए हम देखते हैं सवाल बिना देरी के बनाते हैं आगे मुझे। देखिए अब आगे बनाइएगा ना सवाल को, दो का पेयर बनाइए, कॉमन लीजिए। 4 ए में है 3 ए में है, कॉमन लेने वाला दोनों में से कुछ नहीं है। x ए में है x ए में है, x चुरा लेंगे, अंदर में बचेगा 3, एगो x चुरा लिए तो एगो x बचवे करेगा, माइनस अंदर में 4 बचवे करेगा, एगो x चुरा लिया तो कुछ नहीं बचेगा, खत्म। प्लस इसमें से कुछ चुराने वाला नहीं है, 1 चुराइए, अंदर में बचेगा 3x के 3x, माइनस है तो माइनस 4 के 4 बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ देखिए
3x-4, 3x-4, यहाँ पर अंदर वाला सेम टू सेम आया तो लिख देंगे 3x-4, और फिर बाहर वाला x प्लस 1 बराबर लिख देंगे 0। अब दोनों के बराबर 0 दीजिए ना जी, 3x-4 बराबर में भी 0 और x प्लस 1 बराबर में भी 0। अब इसका पहले हल कर लेते हैं। 3x बराबर हो जाएगा -4 गया तो +4, या x बराबर हो जाएगा 4 और 3 गुना में है तो भाग में 4/3, तो एक शून्य को निकल गया। अतः अल्फा बराबर निकल गया 4/3, कमा बीटा बराबर देखते क्या निकलता है। x बराबर +1 गया तो -1, खत्म, यानी कि बीटा बराबर निकल गया -1। तो अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर -1। अब इसका क्या करना है जी, तो जांच करना है। इसका क्या करना है बुआ हो, तो जांच करना है। सबसे पहले अब लिख देंगे जांच करने के लिए, जांच कर देंगे जी, जांच कर देंगे मेरे भाई, तो लिख देंगे जांच, और जांच लिखने के बाद जिसका जांच करना है उसको लिख दीजिए। जांच करना है हमको 3x² - x - 4 का। अब इसमें से क्या निकालना है, एबीसी निकाल लीजिए। ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा और सी बराबर क्या होगा। तो बुआ हो ए बराबर आप लोग बताइए, दिमाग में चलिए रहा होगा, ए बराबर 3 होगा, बी बराबर -1 होगा, ठीक है, और सी बराबर में -4 होगा। अब आइए हल करते हैं। सबसे पहला हल करना है किसका, तो एक नंबर में हल करना है शून्यकों का योगफल। ले लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, तो लगाइए, शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बट्टा में ए। आइए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है देखिएगा तो 4/3, 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है, तो है -1, बटा में ना कुछ है तो 1 बराबर माइनस में बी, तो माइनस बी, बी का मान क्या है -1 बटा में ए का मान क्या है जी, तो 3। अब एक यहाँ आइएगा, 3 और एक कैल्शियम लीजिएगा तो 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 तो 4 एकम 4, प्लस माइनस माइनस, 1 3 3 तो 3 एकम 3, अब बराबर माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा 1/3, 4 में से 3 गया तो हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3। ये हो गया मेरे भाई प्रूव्ड। देखते रहिए, 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3। ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा प्रूव्ड। अब सिद्ध कीजिए किसको, तो अल्फा इंटू बीटा को। अब निकाल देंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। और हम जानते हैं कि बुआ शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और अल्फा का मान देखिएगा तो है 4/3 गुना बीटा का मान है a -1 बराबर c का मान है मेरे भाई -4 बट्टा में a के मान है 3। हुआ एक का कोई वैल्यू नहीं है गुना में, लेकिन ये माइनस का वैल्यू है, ये हो जाएगा -4/3 अब बराबर मूल्य दिले है -4/3। तो ये हो गया तो हर प्रूफ लीजिए, -4/3 -4/3 बराबर -4/3। ये हो गया आपको PROVED। और इसी के साथ पहला सवाल खत्म होता है। अगर सवाल समझ में आया हो तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और अब देखते हैं इस चैप्टर का दूसरा सवाल। तो कहिएगा कि कितना सवाल है जी, तो इसमें दुइये वो सवाल है, ठीक है ना, इसमें दुइये को सवाल है। अब पहले के सवाल में टाइम लगने वाला था, दूसरा सवाल में हम एक बनाएंगे, उसके बाद आप पूरा समझ जाइएगा, उसके बाद सीधे आप वीडियो बंद कीजिएगा, पूरा अपने से बना लीजिएगा, समझ गए ना। और उसके बाद फिर लास्ट में वीडियो चालू होगा, चेक कर लीजिएगा कि गलती बना है कि सही। तो आते हैं दूसरे सवाल की ओर, चुटकी फिर से बजा देते हैं। आइए जिससे देखिए दूसरा सवाल। तो बाबू मेरे, ये रहा आपका दूसरा सवाल, और दूसरा सवाल को भी बढ़िया से पढ़ते हैं। अगर सवाल को आप पढ़ना सीख गए तो बनाना सीख गए। बार बार हम एक ही चीज को दोहराते हैं कि सवाल पढ़ना सीखिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमको ज्ञात क्या करना है, तो द्विघात बहुपद, बहुआ हो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल। शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों के गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि इसका अल्फा प्लस बीटा मान लीजिए 1/4 दिले हैं, और अल्फा इंटू बीटा मान लीजिए -1 दिले हैं। यानी कि सब में पहले का दिले है अल्फा प्लस बीटा, दूसर का दिले है अल्फा इंटू बीटा। पहले का अल्फा प्लस बीटा, दूसर का अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा।
कि देले है और हमको निकालना क्या है, इधर दिया है और निकालना क्या है, द्विघात बहुपद बराबर हुआ है। तो याद कीजिए सबसे शुरू में हम बोले थे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, तो मेरे भाई एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर इस सूत्र आपको याद है तो इस सवाल एक चुटकी बजाते मात्र हो जाएगा। देखिए हम बनाते हैं सवाल को। अब इसमें भी कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इन 6 प्रश्न में कोई टाइम नहीं लगेगा, आप देखते रहिए खाली। देखिए दूसरा प्रश्न का पहला हम बनाते हैं। सबसे पहले जो जो चीज दिया गया है ना जी, उसको लिखिए। बार बार हम बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप बनाइए, एक भी नंबर नहीं काटेगा बोर्ड, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप बनाइए, थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि आप बनाए क्या है। किसी विद्यार्थी क्या करता है, बना तो देता है लेकिन वो बुझावे नहीं करता है कौन चीज किया हुआ है, ठीक है। यानी कि उससे पूछना पड़ेगा कि रे बोले कथी कैले है बताई। तो इसके लिए एग्जामिनर आपके घर तो जाके पूछेगा नहीं बोर्ड में, रे बा हमारा कॉपी दीजिएगा चेक करने के लिए, तो हम पूछ देंगे रे कथी लिखा है बोलता, सर जी वो 5 है। हम कहेंगे रे 5 कहाँ बुझा रहा है, तो 7 बुझा रहा है। कितने गजब गजब लिखता है ना। तो वैसे नहीं लिखना, फ्रेश है, ठीक है ना। चलिए, चाहे कम क्वेश्चन बने लेकिन लिखना फ्रेश है, पूरा का पूरा नंबर लाना है। आइए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो जो चीज दिया गया है वो हम लिख ले क्या। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में जो जो चीज दिया गया है, तो हल में मेरे भाई लिखेंगे दिया गया है, लिखेंगे दिया 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 गया है। दिया गया है कि क्या क्या दिया गया है, तो शून्यकों का योगफल दिया हुआ, देख रहे हैं शून्यकों का योगफल, तो पूरा लिखेंगे शून्य को दिया गया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, 1/4। अच्छा, फिर लिखेंगे, फिर दिल गेल है शून्य को का गुणनफल, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -1। देख रहे हैं ना, पहले योगफल दिले है बाद में गुणनफल दिले, -1। और हमको ज्ञात करना है तो लिख देंगे नीचे, तो प्रश्न से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे तो प्रश्न से हमको ज्ञात क्या करना है, तो प्रश्न से द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लिखिए ना। सूत्र हम बताइए दिए हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत अच्छा बात है, चलिए बनाते हैं। एक्स का स्क्वायर है तो लिख देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, लिख देंगे 1/4, और ये गुना में एक्स है तो यहाँ लिख देंगे गुना में एक्स, गुना में एक्स लिखल है, गुना में मेरे भाई एक्स लिखल है। अब हो क्या जाएगा, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा की जगह आपका -1 है, लिख देंगे -1, कोई दिक्कत नहीं है। या देखिए ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स गुने 1 करेंगे तो x/4 प्लस प्लस माइनस 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 में 1, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन याद रखिएगा अभी तक हम प्रश्न संख्या 1 में बनाए हैं, तो एको को बहुपद में द्विघात बहुपद बन तो गया, लेकिन एको को बहुपद में बट्टा वाला नहीं ना था ई, तो हम बट्टा वाला को नहीं इधर लाए थे। बट्टा वाला रहेगा तो सही है, नहीं रहेगा तो ज्यादा बेटर है। तो हम इस बट्टा को हटाने के लिए बट्टा में जो देल रहेगा ना, उसी से सभी में गुना कर दीजिए, उसी से सब में क्या कर दीजिए गुना, और उसी से सब में गुना करने के लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है ऐसे देखिए बताते हैं हम, उसी से सब में गुना करने के लिए क्या करना है, ऐसे घेर करके, अब बट्टा में 4 है तो 4 से दीजिए गुना ऐसे। तो देखिए हम गुना करते हैं यहाँ पर कैसे बनेगा, सुन हमारे पास लिखल है हमको 4 से गुना करना है, 4 गुना एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में है 4 गुना लिख देंगे x/4 प्लस सॉरी माइनस माइनस में 1 है तो माइनस में लिख देंगे 4 गुना 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में x/4 था, माइनस में 1 था, सभी में 4 से गुना किए हैं। 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा माइनस में x, माइनस में 4 गुना 1 करेंगे तो 4, लीजिए यही हो गया आपका आंसर। द्विघात बहुपद निकालना था बउआ रे, द्विघात बहुपद निकल गया कि नहीं से बताइए।
ठीक है, एक बार वीडियो के पीछे करके देख लीजिएगा, और नहीं तो दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल में बढ़िया से समझ में आ जाएगा। देखते हैं, पहला सवाल बन गया हमारा। दूसरा देखिए, इसमें ज्यादा बढ़िया से और समझ में आ जाएगा। दूसरा सवाल देखिए बुआ जी, दूसरा सवाल कहता है हमारे पास, सवाल नंबर 2 कहता है रूट अंडर 2 कॉमा 1/3, 1/3। अब हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे दिया गया, जो भी चीज दिया गया लिखने दीजिए, दिया हल, पहले लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे हल, हल, हल में लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर देले है रूट अंडर 2। फिर क्या दिया है, तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1/3। अब हम निकालेंगे, तो प्रश्न से कहता है द्विघात बहुपद बराबर, तो प्रश्न से लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, सूत्र बताइए, सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए बहुत अच्छा है, अब हम हल करते हैं, बराबर दे देंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पर कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे भाई, तो रूट अंडर 2 गुना एक्स है तो रूट अंडर 2x, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, वो हो 1/3। अलो ना बटा में 3, तो बटा में 3 से सब में गुना कर दीजिए, अगर बटा में 3 नहीं आता तो कोई बात नहीं, यही आंसर आता। बटा में 3 आया तो बटा में 3 से सब में क्या कीजिए, गुना कीजिए, लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2x प्लस में 1/3, बटा में 3 है तो 3 से सब में गुना कर दीजिए, गुना में 3, गुना में 3 लिख देंगे। अब आप समझ चुके हैं, तो शॉर्टकट में हम गुना करते हैं, 3 गुने एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपको 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x, इसमें 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस में 1 बचेगा, यही हो गया आपका आंसर, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 गुने 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 1, प्लस में 1, ये हो गया आंसर। बताइए अब समझ में आया कि नहीं आया, द्विघात बहुपद निकालना था बुआ हो, हम द्विघात बहुपद निकाल दिए। सबसे शुरू में कहा था पहले का सवाल में, एहन द्विघात बहुपद दिया था, उसमें हमको अल्फा और बीटा निकालना रहता था, ठीक है, तो एगो अल्फा निकालना होता था, एगो बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान और फिर अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है, और तब कहा है द्विघात बहुपद निकालिए, देखिए नहीं तो और आसान है, क्या जी, 2 सवाल इसका बन गया। आते हैं तीसरा सवाल की ओर, देखिए तीसरा सवाल, 3 नंबर सवाल है, 0 कॉमा, पहला बन गया, दूसरा बन गया, 0 कॉमा रूट अंडर 5, 0 कॉमा रूट अंडर 5। सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे जी, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं हल, और हल में लिख देंगे जो चीज दिया गया है उसके बारे में, तो क्या क्या दिया गया है देखिए, लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, दिया गया है मेरे भाई शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 0। उसके बाद दिया गया क्या है, तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है रूट अंडर 5। देखो बोरे, मैथ एक ऐसा चीज है ना, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना बनाइएगा ना उतना समझ में आएगा। हम यहाँ बता देंगे, अब फिर मोबाइल बंद करके कॉपी किताब बंद करके आप सोच जाइएगा कि हम बिहान बनाएंगे, याद रखिए आपसे नहीं बनने वाला है। अभी देखिए और अभी बनाइए सवाल, सवाल बन जाएगा, और एक सवाल में थोड़ा सा डाउट रहेगा, दूसरा सवाल बनाइएगा तनी तनी डाउट बचेगा, तीसरा सवाल बनाइएगा डाउटे नहीं बचेगा, और जैसे चौथा सवाल बनाइएगा तो एकदम एक्सपर्ट हो जाइएगा। सोचते नहीं है मैथ वाला एक ही रंग के सवाल के में 5 गो 6 कला दे देता है, ताकि वो जो है हम लोग पूरी तरीका से सीख पाए, और जब सब सवाल बना लीजिएगा ना तो ये पूरा 6 गो, ये पूरा इस सवाल में एक्सपर्ट हो जाइएगा। तो सवाल बनाते रहना है, ठीक है ना। चलिए
देखते हैं हम इस सवाल को बना करके। तो अभी हम लोग ने लिखा है कि शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। कि दोनों दे दिया हम लोग, शून्यकों का योगफल बराबर ये होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर ये दिया गया है। तो अब लिखेंगे तो प्रश्न से, तो प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है बुआ हो, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर। तो मेरे भाई द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है बतावा ना। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर बुआ हो एगो सूत्र बड़ा बढ़िया होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बार हम जब बना लेते हैं ना तो किताब में आंसर वो चेक कर लीजिएगा कि सर जी सही बना ले है कि गलती। चलिए, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो देखा ना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो यहाँ ले लेंगे 0, गुना में एक्स है तो गुना में एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए ना अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है तो √5, तो ले देंगे √5 बराबर में, यानी कि दे देंगे यहाँ पर 2 को बराबर आता है ना तब एना घेराता है, अब ये एक को बराबर है कोई बराबर नहीं है सीधे बराबर देंगे। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 गुना कुछ करिएगा ना तो 0 होता है, अब प्लस में √5 है तो √5 लिख दीजिए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 0 का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस में सीधे √5 लिख दीजिए, √5 लिख दीजिए। और इस सवाल का आपका मेरे भाई यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ले देंगे हम लोग आंसर, यह हो गया द्विघात बहुपद निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। बताइए सवाल समझ में आया, बढ़िया समझ में आया तो ताली मारिए। और आते हैं तीसरे सवाल की ओर, ठीक है ना, सॉरी तीसरा तो बनिए गया, चौथा सवाल की ओर। इसका चौथा सवाल कहता है आपको 1,1, ये तो और हल्का होने वाला है, 1,1 यानी कि सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में लिखेंगे कि दिया गया है, हल में लिखेंगे दिया गया है। देखते हैं क्या क्या दिया गया है, दिया गया है, देखिए ना क्या क्या दिया गया है। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है बुआ हो 1। उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है बुआ हो 1, दोनों का मान 1 के दिया है। लिखेंगे तो प्रश्न से, प्रश्न से क्या कहता है तो द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत अच्छा, आइए सबसे पहले ले देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखा ना अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 गुना में एक्स लिखल है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, या एक्स का स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स करिएगा तो एक्स से आएगा प्लस में 1, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोला जाए सर इतने तो बनाना ही था, ठीक है। देखिए ना एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स और प्लस में 1, एक्स प्लस में 1, ये हो गया आपके सवाल का आंसर। देखिए हमको निकालना क्या था तो भैया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो लिख दिए तो प्रश्न से द्विघात बहुपद बराबर इतना 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 सूत्र लगा करके बन जाएगा। तीसरा चौथा सवाल भी हमारा खत्म होता है। अब लिखेंगे हम लोग पांचवा सवाल अपना, अब हम अपना पांचवा सवाल बनाते हैं। देखिए नहीं तो सब में लिखना पड़ता है इसलिए रहने देते हैं हम, क्या बार बार लिखे परेशान हो जाते हैं। पांचवा सवाल देखिए जी, पांचवा सवाल कहता है बुआ हो, पांचवा सवाल आपका कहता है -1/4 कॉमा 1/4। आइए माइनस में 1/4 और 1/4, यहाँ पर क्या होगा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर देंगे माइनस में 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 1/4, दोनों लिखा गया 1/4, यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4। अब हम क्या करने वाले हैं तो देखिए तो प्रश्न से क्या ले देंगे तो प्रश्न से, प्रश्न से द्विघात बहुपद बराबर तो देते हैं द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर मेरे भाई सूत्र जानते हैं आप लोग, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए अब इसको हम लोग हल करने के लिए इसका मान देते हैं,
एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान आप लोग बताइए क्या है, तो सर जी -1/4 है अल्फा प्लस बीटा। अब गुना में है एक्स तो लिख देंगे गुना में एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। आइए आगे देखते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर लिखना होगा प्लस 1/4 है यानी कि ये हो जाएगा एक्स बट्टा आपको 4, अब प्लस में हो जाएगा 1/4। लीजिए फिर बट्टा वाला सवाल आ गया, तो बट्टा में 4 है तो सब में 4 से गुना करेंगे, बराबर लिख करके क्या लिखेंगे जी, एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस में ये सॉरी बच्चों, पांचवा सवाल जो इसका बनाया है उसमें लास्ट में थोड़ा सा आवाज कट गया है आंसर लिखते समय, बाकी आप लोग समझ ही लीजिएगा, तो उसको दोबारा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं लास्ट सवाल को, इसमें क्या हुआ है, लास्ट सवाल में क्या हुआ है, माइके बंद हो गया था तो हमको दिखा है यहाँ से कि आवाज थोड़ा सा कट गया है, तो फिर से अब आवाज जा रही होगी फ्रेश। अब देखते हैं हम लोग छठा सवाल। छठा सवाल में जो है, छठा सवाल और चैप्टर का अंतिम सवाल है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो भैया सबसे पहले लिख देंगे हल, हल लिख देंगे, और इसमें हम बता चुके हैं सबसे पहले जो दिया गया है उसके बारे में लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे हल के बाद, दिया गया है, दिया गया है। अब क्या क्या दिया गया है इसे देखिए ना जी, तो दिया गया है क्या क्या, तो दिया गया है क्या क्या, तो सबसे पहले एक नंबर में दिया गया है शून्यकों का योगफल, योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो 4 दिया गया है। फिर क्या दिया गया है, तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है मेरे भाई 1, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, तो 1, तो लिखेंगे तो प्रश्न से, तो प्रश्न से, प्रश्न क्या करता है हमको, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो प्रश्न से द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र हम बताइए दिए आप लोगों को क्या होता है जी, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए बराबर लिख देंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 4 लिखेंगे, गुने एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर 1 लिख देंगे, 1 है तो 1 बराबर, बराबर मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुने एक्स कीजिएगा तो 4x प्लस 1 हो जाएगा, और इस सवाल में तो बटा है ये नहीं है, तो यही पर आपका द्विघात बहुपद बनता है और यह हो जाता है आंसर। चलिए यह जो है वीडियो आपका पूरा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 2.2 हम आपको शुरू में बताए थे कि 1 शॉट होगा, और पूरा का पूरा वीडियो खत्म हो गया हुआ है, पूरा का पूरा सवाल बना दिए हैं। कोई भी सवाल अगर नहीं बनाया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर सवाल नहीं समझ में आया, तो हम आगे से जो है बेहतर कोशिश करेंगे आपको बेहतर ढंग से समझाने का। इतना ही के साथ तब तक हम लोग चलते हैं, निकलते हैं, अगली वीडियो में भेंट करेंगे। जय हिंद।